सत्ता के खिलाफ हमेशा मीडिया को रहना चाहिए कि सत्ता अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रसारित करने के लिए सत्ता के पास अपना माउथ पीस है। सत्ता जहां गड़बड़ कर रहा है उस पर सवाल जरूर उठाना चाहिए। इसका चलन खत्म होते जा रहा है। हुआ कि कुछ तो करना होगा मीडिया के लिए। तो मैं जब आमंत्रित कर रहा था लोगों को तो वो पूछते थे कि क्या करना होगा मीडिया के लिए। हम लोग तो सब मजे में, कोई दिक्कत नहीं है, सब आनंद में है। कई लोगों की नौकरी चली गई, कुछ लोगों का सैलरी डिडक्शन हो गया 30-40%, तो यही चल रहा और तो कोई खास बात है नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर मार्केट रिवाइव करेगा, फिर नौकरी आ जाएगी। लेकिन बात वहां नहीं है। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम सबको आज विचार करना चाहिए, इसलिए हमने ये कार्यक्रम आहूत किया है। पहला, बिना लाग लपेट के मैं बोलना चाहूंगा कि इतना डिविसिव मीडिया पहले शायद पर्दे में हुआ था, लेकिन अब पर्दे से बाहर है। और लोग कहने लगे हैं कि तुम भाजपा के पत्रकार हो, तुम कांग्रेस के पत्रकार हो। अकाली दल वालों ने तो अपना चैनल खोल दिया है, वो खुद ही पत्रकार बन गए हैं। तो हर पार्टी का पत्रकार बन गया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मीडिया का इतिहास अगर आप उल्टा करके देखेंगे तो सतीश जी इस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे। मीडिया तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ चली थी, बनी थी। अमेरिका में जब राजनीतिक पार्टियां बनी तो उनके माउथपीस के रूप में, पॉलिटिकल पार्टियों के माउथपीस के रूप में मीडिया संस्थानों का एक प्रकार से जन्म हुआ और चलता रहा। आज भी अमेरिका में देखते होंगे कि डेमोक्रेट के समर्थक समूह के लोग हैं, CNN ग्रुप, और रिपब्लिक के समर्थक हैं जिसमें फॉक्स एंड उसके और सहयोगी माने जाते हैं। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति वहां है कि मीडिया जिस मोटिव के लिए होता है कि इनजस्टिस के खिलाफ, चाहे वो इनजस्टिस कोई व्यक्ति करे, समूह करे, लेकिन उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। फिर वो चाहे वो सत्ता का हो या सत्ता के बाहर। जहां अन्याय है, जहां गलत चीज है, उसका प्रतिकार करना, यह मीडिया का मूल कर्तव्य था। उसमें कमी आई है और इसमें कोई शंका नहीं है। लोग कह रहे हैं कि 2014 के बाद इसमें बड़ी कमी आ गई है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इसके पहले पर्दे में कुछ बातें होती थी, तो अब उनको मौका मिला है तो वो अटैकिंग हो गए हैं। हाँ, लेकिन जो भाषा है, जो प्रस्तुतिकरण है, उस पर गंभीरता से हम सबको सवाल चिंतन करना चाहिए। एक तो वो है। दूसरा, मैं समझता हूं कि तकनीक का जो आना हुआ है, मैं इसी प्रेस क्लब में 2017 में, मुझे मालूम है, याद है कि मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में मीडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। और वो चुनौती होगी कि पत्रकार होगा कौन। ये पता करना कि कौन पत्रकार है, ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो साफ साफ दिख रहा है। जिन लोगों ने मेनस्ट्रीम मीडिया, जो सैटेलाइट चैनल है और जो प्रिंट है, उसके बियॉन्ड जाकर के जब नया तकनीक आया तो उन्होंने कुछ वेबसाइट शुरू किए, कुछ ऐप शुरू किए। क्योंकि डीप पॉकेट नहीं था, उन्होंने आरंभ तो कर दिया। तो जब वो मार्केटिंग वालों से बात करते थे, भाई मेरा ये वेबसाइट चलेगा कैसे, तो लोग कहते थे कि भाई आपका वेबसाइट का रीच जब तक नहीं होगा तब तक एडवर्टाइजर नहीं आएंगे, और जब एडवर्टाइजर नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो आपका वेबसाइट बंद हो जाएगा। ये चलन चला 2010 के बाद से, बहुत सारे वेबसाइट्स आए न्यूज के। लेकिन अब उसके आगे निकलिए, जहां पूंजी का निवेश बड़े पैमाने पर हुआ। और इसकी शंका मुझे पहले से थी। जब बड़े प्लेटफॉर्म्स आएंगे, जिसको आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहते हैं, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का और ट्विटर का, और ये इंक्लूजन शुरू हो गया, उसके बाद उन वेबसाइटों को मजबूरी हो गई कि अपने को प्रचारित करने के लिए इन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ गया। और 2016 के आसपास हमने कहा था कि अब देखिए कि व्हाट्सएप से वीडियो कॉल शुरू हो जाएगा, फेसबुक से वीडियो कॉल शुरू हो जाएगा। और वो दौर भी आ गया जब टेक्स्ट से बाहर निकल के वीडियो स्ट्रीमिंग शुरू हो गया। और फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर पे आप वीडियो ट्रांसमिट करने लगे। तो जो छोटे वेबसाइट थे
उनका चलना नामुमकिन हो गया और अब वो सारे लोग फेसबुक पेजेस को बढ़ाने लगे और आज ये हालात हो गए हैं पूरी दुनिया में कि अब कहा जा रहा है कि फेसबुक कंट्रीब्यूटर है। अगर कोई कंट्रीब्यूटर कोई न्यूज कंट्रीब्यूट कर रहा है फेसबुक के प्लेटफॉर्म को तो फेसबुक उसको पैसा दे। ऑस्ट्रेलिया में ये चल रहा है, अमेरिका में भी अब ये चलन शुरू हो गया है। अब उसके आगे निकल चाहिए। अब आइए ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, अब अमेजॉन आ गया, अब नेटफ्लिक्स आ गया। तो ये जो ट्रांजिशन का फेज है उसमें मीडिया की बहुत बड़ी चुनौती आ गई है जो लोग नहीं देख पा रहे हैं। और जो तीसरा है वो है कि सत्ता के खिलाफ हमेशा मीडिया को रहना चाहिए। खिलाफ का मेरा मतलब है कि सत्ता अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रसारित करने के लिए सत्ता के पास अपना माउथ पीस है। सत्ता जहां गड़बड़ कर रहा है उस पर सवाल जरूर उठाना चाहिए। इसका चलन खत्म होते जा रहा है। आप जैसे ही सवाल पूछते हैं कि आपको एक खाके में बांध दिया जाता है और कहा जाता है कि आप एंटी नेशनल हो गए। यह चलन शुरू हुआ है। अगर मैं बड़ी मजबूती से इस बात को कहना चाहता हूं, मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं प्रेस क्लब में यह बात कह रहा हूं कि यह चलन शुरू हुआ है। इस पर हम सबको चिंतन करना चाहिए। अगर हम ये चिंतन नहीं करेंगे तो फिर हमारी चिंता भी कोई नहीं करेगा। हमारी संख्या आज भले ही कम हो लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पर चिंतन शुरू कीजिए। मैं अरुण बाबू का आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत सारे सांसदों से मैंने बात की लेकिन एक सांसद मुझे मिले जो पूर्व है, अभी सांसद है भी नहीं। उन्होंने कहा कि आशुतोष जी, मैं इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से, कैबिनेट के कलीग से जो उनके हैं, अन्य पार्टियों से, अन्य पार्टी के पूर्व सांसद से, वर्तमान सांसद से, विधानसभा के सदस्यों से, विधान पार्षदों से, सबसे मुलाकात कर सकता हूं, मिल सकता हूं। इस पर कोई रणनीति बननी चाहिए और एक नीति बननी चाहिए कि पत्रकार कौन है, पत्रकार के मानक क्या हैं और पत्रकार का फाइनेंशियल अगर इंडिपेंडेंस उनके पास नहीं है तो उसके लिए क्या तैयार करना चाहिए। तो जो चौथा मेरा मानना है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए अब हम सबको सोचना पड़ेगा। यहां हमारे साथ सिविल सोसाइटी के भी लोग हैं, वो प्रकाश डालेंगे इस मुद्दे पर। लेकिन ये चार बिंदु हैं, एक तो जो डिवीजन है, दूसरा जो तकनीक का प्रभाव है और तीसरा कि सत्ता के खिलाफ सवाल नहीं पूछने का जो चलन है और चौथा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे पत्रकारों को मिले। क्या कोई एजुकेशन सेस की तरह, कृषि सेस की तरह मीडिया सेस लगाया जाए और मीडिया सेस का कलेक्शन हो, मीडिया के लोग मानक तय करें कि कौन पत्रकार होंगे और उसके बाद उनको प्रोडक्शन कॉस्ट दिया जाए तो कैसे दिया जाए, मार्केट का इंक्लूजन उनके साथ कैसे हो। हम कोशिश करेंगे कि पत्रकार बंधु एक मसौदा तैयार करें और वो अपने जो हमने सांसद साहब को बुलाया है उनके नेतृत्व में हम उस मसौदे को सरकार तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने वक्त दिया।